नमस्कार एवरीवन, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फ्यूचर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? मस्त हो, खुशहाल हो? होली के पावन अवसर पर आप लोग खेलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और फिलहाल आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी चालू हो गया है, तो उसको खासकर फोकस करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा, अच्छे से दीजिएगा और अच्छे नंबर्स पाइएगा, ताकि जिससे आपके माता पिता और गुरुओं का सम्मान ऊँचा हो। इसी प्रकार से अच्छे अंक से पाते रहिए और उनका मान बढ़ाते रहिए। अब हमारा 1.3 तक तो हो गया था हमारा। अब आज हम चलते हैं 1.4 की ओर, जो कि कक्षा 9 का ही है अभी। तो जो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर बोल रहा है कि 3.765। यह आपका पहला क्वेश्चन है 1.4 में पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ये संख्या जो हमारी है वो किन दो संख्याओं के बीच में हमारी पड़ती है। ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या ध्यान देना है कि जो 3.7 है ये हमारी किन दो संख्याओं के बीच में हमारी पड़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या आपकी है 3 से 4 के बीच में ये आपकी संख्या पड़ेगा। ये आपका पहला स्टेप है इसका। जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो इसका यही पहला स्टेप होता है कि पहले हम देखेंगे वो संख्या जो है हमारी वो किन दो संख्याओं के बीच में हमारी पड़ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 से 4 के बीच में तो ये हमारी संख्या पड़ रही है। तो मतलब 3 से 4 के बीच हम संख्याएं खींच लेंगे। अब देखिए 0 इधर प्लस की संख्या चलती है, इधर आपकी माइनस की संख्या चलती है। अब आप जानते हो कि इधर 3.0 लिख दोगे इसको और जाएगी हमारी 4.0 तक। तो लिखते हैं संख्या 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर आपकी आएगी संख्या 4। अब क्या करेंगे, हम यही दो संख्याओं का और एक बार विस्तार कर देंगे, मतलब इसको जूम कर देंगे थोड़ा सा। और जब थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो ये संख्याएं कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगी। ये संख्याएं जो प्राप्त होंगी, देखिए कहाँ से जूम कर रहे हो, 3.0 से। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80। ऐसे करके जब जाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 4.0। मतलब ऐसे करके जब जाएंगे 90 के बाद 100, मतलब 4.0। अब ये ध्यान देना है कि अगली संख्याएं जो हमारी होगी निकटतम वैल्यू से जाएंगे। इसको देखिए, ये 3.70 से 3.80 के बीच में हमारा क्या पड़ेगा, 76 जो है इन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा। तो अगली बार जब हम करेंगे 370 और 3.80, इन दोनों का फिर से हम जूम कर देंगे। तो संख्याएं हम जूम करेंगे तो हमारी ये संख्याएं कुछ ऐसे करके प्राप्त होंगी। फिर से कहाँ जूम कर रहे हैं, 3.70 से। अब जानते हो 3.71 आएगा, फिर 3 आएगा 72, फिर 3 आ जाएगा 73, फिर आएगा आपका 3.74, 3.75, 3.76, 3.77। ऐसे करके जब जाएंगे तो 3 हमारा आ जाएगा 80, क्योंकि 80 है हमारा अंतिम पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? नहीं ना आया होगा तो फिर से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा तो फिर से बता देंगे। तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए 70 के बाद हम चलते हैं 60 से 70 के बीच में पैसा पड़ेगा आपका, जानते हो कि 3.760 से लेकर 3.770, मतलब इन दो संख्याओं के बीच में हमारी जो संख्या है फिर से पड़ेगी। इनको हम फिर से जूम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, फिर आपका इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। फिर उसके बाद आएगा 3.775,
765। अब ऐसे करके जब आप जाओगे तो 3.777 है ना, मतलब 770। अब देखिए जो संख्या हमको चाहिए थी यही थी क्या संख्या हमारी, देखिए थोड़ा जरा क्या थी संख्या हमारी 3.765। यही देखिए संख्या हमको क्या मिल गई 3.765। यही संख्या हमको ऐसे करके आपको उत्तरोत्तर आवर्धन के रूप में निकालना था। सबसे पहले क्या करेंगे 3.7 को देखेंगे इन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है। फिर उसके बाद अगला कदम जब उठाएंगे देखेंगे कि 76 हमारा किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो आप जानते हो कि 70 से 80 के बीच में 76 पड़ता है। फिर हम 65 को ध्यान देंगे तो 65 को आप जानते ही हो कि हमारा किस में पड़ेगा 70 से 80 के बीच में पड़ेगा 65। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन कर करके हम अपना इसी प्रकार से सवाल को जो है हल कर लेंगे। अब आपको देखिएगा बताइएगा कैसा है। अब इसी का हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है इसी का 1.4 का, जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 4.26 को कह रहा है 4 स्थानों तक आपको याद करना है। तो टोटल आवर्धन कर दिए तो कर दीजिए। फिर देखिए 4.26 को कैसे करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जब इसको करेंगे देखिए तब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो हमारा है 4.2626। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारी किन दो संख्याओं के बीच में पड़ती है। तो आप जानते हो कि ये हमारा पड़ेगा 4 से 5 के बीच में। तो पहली तो एक संख्या खींच लेंगे संख्या रेखा, ये 0 इधर प्लस की ओर चलेगी इधर माइनस की ओर। ये होता है 1 2 3 4 5 ऐसा होगी। और ये संख्या हमारी 4 से 5 के बीच में पड़ेगी। अब क्या करेंगे 4 से 5 को फिर से हम जूम कर देते हैं और जूम करके फिर से हम लिख देंगे जो संख्या हमारी रहेगी। देखिए इसको करोगे 4.0, फिर आ जाएगा 4.10, फिर 4.20, फिर 4.30, फिर 4.40, 4.50 ऐसे करके जब आप जाओगे तो 5.0 आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब आपको देखिए 26 किस में पड़ रहा है। तो आप जानते हो 26 जो है 20 से 30 के बीच में पड़ेगा। तो इनको फिर से हम जूम कर लेते हैं संख्याओं को। इसको फिर से हम इधर जूम करेंगे देखिए ये आ जाएगा 4.20 और फिर उसके बाद 4.21, फिर 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, 4.25, 4.26 करेंगे थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं 4.27, फिर 4.28 ऐसे करके जब हम जाएंगे तो संख्या रेखा मिल जाएगी 4.30 हमको। मतलब ये संख्या रेखा हमको क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं। तो 26 तो हमारा हो गया। अब उसके बाद जाते देखो 60 से 70 के बीच में 62 पड़ेगा। तो जो 60 से 70 है हमारा ये है 60 से 70 के बीच की संख्या थी। इनको फिर से हम जूम कर देते हैं। देखिए जब इनको जूम करेंगे तो फिर देख लीजिए 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 ऐसे करके जाएंगे 4.270 हमको मिल जाएगा। और देखिए अगली संख्या क्या है 60 के बाद। अब देखिए हमारा क्या पड़ रहा है 62 चाहिए हमको। तो 62 जो पड़ रहा था 260 में 270 में नहीं पड़ रहा था। अब उसके बाद क्या करेंगे अब हमको 26 चाहिए। तो 26 के लिए देखिए पहले तो ये जाएगा 262 तो ये हो जाएगा। अब 262 से जब 26 की ओर चलेंगे मतलब अगली संख्या हमको चाहिए 20 से 30 हमारी यही संख्या होंगी। तो इन दोनों को फिर से हम जूम कर लेते हैं और जब जूम करेंगे देखिए फिर क्या मिलेगी संख्या हमें।
देखिए 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं हम। 4.2626, 4.2627 ऐसे करके संख्याएं हमको फिर से मिल जाएंगी। अब देखिए आपको चाहिए क्या, 4.2626, यही आपको क्वेश्चन में कहा था ना कि उत्तर वर्धन हमको बताना है 4.2626, ये आपको हो जाएगा संख्या 4.2626। अब ऐसे करके जितना उत्तरोत्तर आवर्तन की सवाल है इसमें 1.4 में आपको जो है सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं, क्योंकि हालांकि तो 2 क्वेश्चन हमने बता ही दिया है आपको। अब उसके बाद जो बचे होंगे उसको आप कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। अब जो अगला है, अगला अभ्यास हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। हम ये आपको बार बार कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थी ध्यान दें, पूरा सवाल देखें, उसके बाद निष्कर्ष में जाइएगा और देख करके कमेंट में बोलते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।